क्षेत्र में चल रही चकबंदी प्रक्रिया किसानों के विरोध के चलते अधर में लटकी हुई है। बताते चलें कि क्षेत्र में चकबंदी का कार्य चल रहा है, लेकिन किसानों के विरोध के चलते 8 सेक्टरों में चकबंदी नहीं हो पाई है। चकबंदी करने पहुंची टीम को पहले भी कई बार ग्रामीणों के विरोध के चलते बैरंग वापस लौटना पड़ा था, जिसके बाद चकबंदी टीम ने प्रशासन से चकबंदी पूरी कराने के लिए पुलिस फोर्स की मांग की थी। जिसके बाद जब चकबंदी टीम पुलिस फोर्स के साथ गांव क्षेत्र में पहुंची तो सुल्तानपुर गांव के लोगों ने विरोध कर दिया और भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने चकबंदी का विरोध जताते हुए धरना प्रदर्शन कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे अपर जिलाधिकारी ने किसानों का दर्द समझा और समस्या का उचित निराकरण करने का आश्वासन दिया। हल्दौर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। इनका चक 3 भागों में विभाजित है। माँ का चक उड़ान चक हो गया। मूला सिंह जी, क्या मामला है? ये मामला सर चकबंदी विभाग का है जी। और चकबंदी विभाग ने इन लोगों के साथ इतना अन्याय किया है, हिसाब नहीं लगा सकता कोई। 700 आदमी पीड़ित हैं, 950 में से 700 आदमी पीड़ित हैं। और कई बार हमने डीएम और सरकार और इलाहाबाद सब जगह हम लड़ते फिर रहे हैं। लखनऊ आज आपने क्या किया? आज हमने ये आदमी इतने पीड़ित हैं, इनके एक चक के 4 चक बना दिए। तो आज आप लोग यहाँ बैठे हो? हाँ, इसलिए बैठे हैं आप? हम इसलिए बैठे हैं हमारी चकबंदी ना हो, बस हम तो पीड़ित हैं। और हमारे लोगों के फ्रंट तक काट दिए। 20 लाख का फ्रंट उन लोगों को दे दिया जिनके पास 2 लाख रुपए बिघे की जमीन थी। हमारे ट्यूबवेल कहीं नत्थी नहीं किए गए, ना उनकी कीमत लगाई गई। हमारे दाखिल खारिज आज भी। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। और हम चाहे आज से बढ़िया तो मौका भी नहीं है। आज हम अभी अरेस्ट करके चाहे अंदर कर दो, फिर भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी अंदर से भी। गायत्री देवी जी, ये क्या मामला है? क्या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जिनके चक फ्रंट पे थे उनके फ्रंट उड़ान चक बना दिए गए हैं, और जबकि हमारी मोल खरीदी हुई जमीन है और हम हल्दौर के रहने वाले हैं। हम ये चाहते हैं जहाँ हमारा चक है वही रहना चाहिए, उसमें हमारी अगर जो ऐसा नहीं हुआ तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम हैं मैंने बच्चों कर देंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे। नाम राजकुमार जी। राजकुमार जी, क्या मामला है? मामला जो है, यहाँ चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। इन लोगों ने इतने घटिया तरीके चक काटे कि इसे जो है नगर पालिका को ग्राम में तब्दील कर सारी जमीनें भूमाफियाओं को हड़पा दी। कीमती जमीनें जैसी साहब, अब ये छोटे छोटे गरीब किसान हैं, उनकी जमीनें हड़प ली हैं, उनकी मूल जोत से हटाकर अलग अलग चक काट दिए हैं। अब जो यहाँ पर आप लोग बैठे हो, ये किस विषय में बैठे? जी साहब, हम तो इसी मसले में बैठे कि हमारे चक या तो सही किए जाएं यानी ये चकबंदी को बंद किया जाए। पहली बात तो नगर पालिका चकबंदी होती नहीं है, ये कर क्यों रहे हैं, ग्राम क्यों दिखा रखा है? अगर ऐसा कुछ नहीं हो तो अगला कदम क्या है आपका? जी, अगला कदम ये है, या तो हमारे चक सही किए जाएंगे यानी हम इस चकबंदी को होने नहीं देंगे। हम आगे तक जाएंगे, गए भी हैं। आपने किसी को ज्ञापन दिया था? जी हाँ, हमने डीएम से लेकर हर अधिकारी को विज्ञापन दिया, लखनऊ तक दिया योगी जी को। उसके बारे में कोई जवाब नहीं? जी, अभी तक कोई हमें वो नहीं मिला है, उससे रेस्पॉन्स बिल्कुल भी। ये आती है हमारी कोई खबर तो डीएम साहब वगैरह प्रशासन दबा लेता है चकबंदी विभाग। ऐसा है कि किसानों को कोई खास धरना प्रदर्शन नहीं था। उनकी एक छोटी सी मांग है कि उनकी चकें जो है उनके पुश्तैनी जोत से हट करके दूरस्थ स्थलों में बना दी गई है, जहां उनकी कभी जोत नहीं गई है। और इसका सत्यापन किया जाएगा। 21 तारीख के लिए हमने इनको बुला रखा है, ऐसे व्यक्तियों को विशेषकर जिनका इस तरह से हुआ है। और कुछ आबादी की जो ज़मीनें हैं उनको भी चकबंदी में इन्वॉल्व कर लिया गया है। उसके संबंध में भी निर्णय लिया जाएगा कि वो चकआउट कर दी जाएँ, क्योंकि उनमें मकान बने हुए हैं और या आबादी से समीप है, मकान और रोड के बीच में है। और तीसरा निर्णय ये है कि हमारे जो काश्तकार भाई हैं, इनके उसके लाभ हित में अगर जो बचत की ज़मीन है उससे भी कुछ ऐसी जगहों पे जहां आने जाने की सुविधा नहीं है, उसका भी समायोजन करने का प्रयास किया जाएगा। सर, इनका समाधान कब तक किया जाएगा? सर, अभी तो परसों सोमवार को कहा है ना, सोमवार को इनको बुलाएंगे। उस समय जो है इनकी समस्याओं का उसी समय से समाधान शुरू हुआ, जब सर्वे कर लिया गया है हल्का फुल्का। और हमारे सीओ साहब और
डीसीओ साहब जो है यहाँ कुछ दिनों में जो है इस बीच पूरी रिपोर्ट एक तैयार करेंगे कि कौन कितना इफेक्टेड है और उससे क्या लोगों को परेशानियां हैं और मूलभूत या जहाँ इनके ट्यूबवेल हैं सिंचाई के संसाधन हैं उनसे अलग क्यों हैं उन पर स्थापित करने की संक्षिप्त समरी व्याख्या इसे ली जाएगी।